हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका जो स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आगे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th के जो बोर्ड 2025 के मार्च में जो आपका एग्जाम है उसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आज मैं आगे लेके आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहा है कि y का मान ज्ञात करो यदि अपने को बिंदु 5 और 3 तथा 13 और y के बीच की दूरी अपने को दी हुई है, यानी बीच की दूरी दी हुई है, अपने को वहां पे एक y है, उसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके निर्देशांक ज्यामिति जो 7वीं प्रश्नावली है 7.1 है, तो वहां से ये क्वेश्चन है लिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है वो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। देखो, बीच की दूरी का सबसे पहले अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। बीच की दूरी जब बिंदु के अपने को निर्देशांक दिए तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 की स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की स्केयर, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता है। अब देखो, अपने को मान लो ये कोई रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ पे 5 और 3 और 13 और y है, ये जो बीच की दूरी है ना, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसमें दोनों बिंदुओं में निर्देशांक दिए हुए हैं, तो निर्देशांक जो फर्स्ट होता है वो x1 y1 और x2 और y2 होता है। जो मान यहाँ पे अपने रख देते हैं, x2 कितना है 13 माइनस x1 कितना है 5 की स्केयर प्लस y2 कितना है y माइनस 3 की स्केयर। अब जो बीच की दूरी है ना, ये अपने को क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 10। अब देखो, ये वर्गमूल हटाऊंगी तो यहाँ पे किसका निशान आ जाएगा? स्केयर। जब वर्गमूल हटाते हैं तो स्केयर, जब स्केयर हटाते हैं तो वर्गमूल। ये तो बेसिक कंसेप्ट है बच्चों में, क्लियर होनी चाहिए। तो 10 की स्केयर इक्वल टू 13 में से गए कितने हुए 8 की स्केयर प्लस, इसको अगर मैं खोलूं a माइनस बी की स्केयर के फॉर्मूले से तो क्या होता है a की स्केयर माइनस 2ab और प्लस b की स्केयर। साथ में जो फॉर्मूले यूज होते रहेंगे, कोई भी सरल समीकरण का अदर जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको साथ में बताती रहूंगी, ताकि जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपकी इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, a की स्केयर माइनस 2 इंटू ए यानी 6y प्लस b की स्केयर। ठीक है, b की स्केयर ये होगी। अब देखो 6 की स्केयर 8 की स्केयर होती है 64, y की स्केयर माइनस 6y प्लस 9, ये हो जाता है अपना 100। अब देखो इसमें यहाँ पे देखो ये हो गया y की स्केयर माइनस 6y, टोटल कितने हो गए प्लस के 73 इक्वल टू 100 की स्केयर। अगर मैं करूं तो y की स्केयर माइनस 6y, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 27 इक्वल टू 0। ये अब अपनी बन गई द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण बन गई तो अपने को अपने y के जो दो मान आएंगे, दोनों में से अपने कोई भी मान मान सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। y की स्केयर माइनस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब देखो 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुना करने पर 27 है, जोड़ने या घटाने पर माइनस 6 है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा माइनस 9y में से प्लस के 3y गए तो कितने बचे 6, 9 को 3 से गुना किया तो कितना हुआ 27। दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन आया y माइनस 9, यहाँ पे कॉमन आया 3 y माइनस का 9, दोनों में से जो कॉमन है वो एक ले लिया। दूसरा हो गया y प्लस 3 यानी y प्लस 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू एक 9 आई है, y की वैल्यू एक माइनस की 3 आई है, तो दोनों ही अपने करेक्ट आंसर माने जाएंगे। यानी अपने 9 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? जब भी द्विघात समीकरण आती है तो उसमें उसके दो शून्यक निकलते हैं। तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण आई है y के रिलेटिव, तो इसके जो शून्यक है वो भी कितने हैं 2 है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आई है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आए तो आपके दो दो मान दिए होंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर मानना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बात करते हैं बहुपद x की स्केयर माइनस 3 के शून्यक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो बच्चे ये कर लेते हैं। अगर जो बच्चे साथ में कॉपी और पेंसिल लेके बैठे हैं तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो जब भी अपने शून्य ज्ञात करते हैं ना, कोई भी द्विघात समीकरण हो द्विघात समीकरण हो, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इस इक्वेशन के बराबर अपने को 0 रखना पड़ता है। तो x की 3 x की स्केयर माइनस के 3 इक्वल टू अपने क्या रखते हैं 0। जब x की स्केयर यहाँ पे रखे, ये संख्या उधर चली गई तो प्लस में, जब अपने स्केयर हटाते हैं तो कौन सा निशान आता है वर्गमूल। जब भी वर्गमूल आता है ना तो वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों में आता है। जब भी वर्गमूल की बाहर अगर संख्या निकालते हैं तो प्लस और माइनस। अब देखो
द्विघात है, इसका मतलब दो शून्य होंगे, एक प्लस वाला, यानी एक x की वैल्यू 3 होगी और एक x की वैल्यू -3 होगी। तो ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर माने जाते हैं। तो ऑप्शन में अपने को दोनों आंसर दिए होंगे। अगर ऑप्शन में जैसे ए ऑप्शन पे अपने को √3 दिया हो, बी पे -√3 दिया हो, सी पे दोनों दिए हो, तो दोनों आंसर अपने करेक्ट मानेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब जो मैं तीसरा क्वेश्चन लेके आ रही हूँ ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे ये क्वेश्चन आपके टीचर ने भी आपको नहीं करवाया होगा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो काफी पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में गलत होने की बिल्कुल संभावना नहीं होती अगर बच्चों को आता है तो। अगर आपको टीचर ने करवाया तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं करवाया तो इस वीडियो को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आपके जो बोर्ड के पीछे वाला 2024 में जो एग्जाम हुआ था फरवरी में, उस पेपर को उठा के देख लेना। वहां पे जो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया हुआ है। थोड़ी सी हो सकता है रकम वगैरह चेंज हुए, बाकी सेम क्वेश्चन, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए टीचर ने ये क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि उन्होंने ज्यादा डीपली आपको नहीं करवाई मैथ। अगर करवाई है जिस टीचर ने वो बेनिफिट है, अगर नहीं करवाई तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, यदि माध्यिका 5 तथा माध्य 4 हो तो बहुलक ज्ञात करो। अब ये आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर टीचर ने आपको करवाया है या नहीं करवाया। अगर करवाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस टीचर ने आपको ये क्वेश्चन, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है या नहीं पढ़ा हुआ। क्योंकि अपने जब भी ये संख्याकी वाली जो प्रश्नावली करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, अपने बहुलक ज्ञात करना सीख लेते हैं, माध्य ज्ञात करना सीख लेते हैं और माध्यिका भी ज्ञात करना सीख लेते हैं, लेकिन कंबाइंड नहीं सीखते। कंबाइंड मतलब एक क्वेश्चन दे दिया, तीनों चीजें ज्ञात करनी हो, वो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो वो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि अपने इसको कैसे करें। ना तो यहाँ पे x का मान दिया हुआ, ना भाई अपने को ओनली माध्यिका दी हुई है, माध्य दी हुई है, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, उस फॉर्मूले को उसी सीक्वेंस में याद कर लेना। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हो। अगर जो मैं आपको फॉर्मूला करवाऊंगी आपने वो फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लिया तो उसको आप उल्ट पुल्ट करके कर सकते हो। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है अपना, ध्यान से देख लेना इस वीडियो को। फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, क्या होगा बच्चे कमेंट, अगर जिसको फॉर्मूला आता है बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताना कि क्या है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। बस ये आप फॉर्मूला याद रख लेना, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एग्जाम में। अब यहाँ पे मैंने माध्यिका दी हुई है, माध्य दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में आपको बहुलक माध्य दिया हो सकता है, बहुलक माध्यिका दी हो सकती है। ठीक है, कैसे भी दे सकते हैं, तो उस रिलेटिव क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे। लेकिन कई बार एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। कैसे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, निम्न में से इनमें संबंध है, तो ये फॉर्मूला होगा तो ये है। लेकिन कई बार इसको कैसे कर सकता है, वो ऐसे भी सकता है, बहुलक ये इधर आ जाएगा +2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बटे में 3। ये भी फॉर्मूला हो सकता है। मतलब अगर ये फॉर्मूला आपको याद है ना, तो आप इसके 3 फॉर्मूले हैं वो आसानी से बना सकते हो। अब देखो, बहुलक अपने को ज्ञात करना है, बराबर 3 माध्यिका कितनी है, 5 है, -2 माध्य कितना है, 4 है, तो कितना हुआ 15 - 8, यानी बहुलक कितना आ गया अपना, बहुलक जो है वो अपना कितना है 7, इसका बहुलक है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो आसानी से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को कभी भी स्लिप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकती है। क्योंकि ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में हर बार कैसे न कैसे, चाहे वो फॉर्मूला पूछो चाहे फॉर्मूले रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछो, हर बार एग्जाम में आता है। इसलिए इस क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा गौर किया है, क्योंकि बच्चों को ये चीजें नॉलेज नहीं है, टीचर उनको नहीं करवाते। ठीक है बच्चों, आगे वाला जो अपना 4th क्वेश्चन है, 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा = sec थीटा -tan थीटा की होल स्क्वायर। ये चीज अपने को सिद्ध करनी है, तो कैसे करोगे।
अब ये करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जब भी अपने त्रिकोणमितीय वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो जो भी क्वेश्चन है हल करने सिद्ध करने वाले की बात करूँ, बाकी क्वेश्चनों को छोड़ दो, जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, जो भी अपने को सिद्ध करने हैं, तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसको सबसे पहले साइन और कोस में कन्वर्ट किया करो। जब तक साइन कोस में कन्वर्ट नहीं करोगे क्वेश्चन अपना सॉल्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बराबर ये सिद्ध करना है। अब देखो ये साइन कोस में पहले से, साइन में पहले से कन्वर्ट है, तो ठीक है, तो अब इसको ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे पहले मैं LHS लेती हूँ, राइट साइड लेती हूँ, लेफ्ट साइड, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये साइन में पहले से चेंज है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें हरों का परमीकरण करती हूँ। हरों का मेरे को ये चीज लेनी है, हरों का परमीकरण। हरों का परमीकरण क्या है, नीचे वाली संख्या के उल्टे निशान से ऊपर नीचे अपने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किया, जब भी इस रूप में फॉर्म में क्वेश्चन आए तो वो हमेशा हरों का परमीकरण करना चाहिए। तो इसको किया 1 माइनस साइन थीटा की स्क्वायर, और ये क्या हो गया, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अगर मैं इसको करूं तो 1 माइनस साइन थीटा की स्क्वायर बटे ये क्या बन गया, कोस की स्क्वायर। ये चीज होगी ना बच्चों। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये क्या है, 1 माइनस साइन थीटा की स्क्वायर बटे कोस थीटा की स्क्वायर, ये चीज है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बताओ कैसे कर सकते हैं अपने इसको। तो इसको अगर मैं ये नहीं हो रहा ना, तो अपने क्या करते हैं, राइट साइड। अब देखो इसका अगर मैं आगे सॉल्यूशन करूँ तो ये चीज नहीं आएगी, तो अपने यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं। अब अपने लेते हैं राइट साइड, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है जब अपने सिद्ध करने वाले होते हैं तो अपने को दोनों पक्ष लेके करने पड़ते हैं। जब दोनों पक्ष को हल करेंगे तो लास्ट में ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज होगी। अब इसको करते हैं, सेक क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा, माइनस टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, बराबर नीचे एलसीएम क्या आया, कोस थीटा, कोस से कोस 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अलग अलग लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन थीटा की स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा की स्क्वायर। अब देखो दोनों यानी LHS है वो बराबर है किसके, RHS के। हमेशा ध्यान रखना जब भी त्रिकोणमितीय में करोगे तो सबसे पहले साइन और कोस में ही कन्वर्ट करना, तभी आपका क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व होगा। देखो इतने स्टेप में इजी से हो गया, ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप में ये क्वेश्चन है अपना कंप्लीट होगा, क्योंकि मैंने साइन और कोस में पहले से चेंज था साइन से, तो मैंने इसका हरों का परमीकरण, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें हरों का परमीकरण करके ही हल होगा। यहाँ तक हो गया। अब इसको भी मैंने साइन ऐसे फॉर्मूले लगाए हैं जिसमें साइन और कोस आए, वो ही फॉर्मूले अपने को यूज करना है। अब देखो tan का फॉर्मूला 1/कोट भी होता है, लेकिन वो मैंने नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि मेरे को साइन और कोस में ही लेके आना था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए लेके आई हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, जो एग्जाम में है वो पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में शायद पीछे वाले पेपर में या उससे पीछे वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो अपने को सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझोगे तो एक तो इसमें आयतन है और एक इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब भी क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपको उन जो चीज पूछी है उनके फॉर्मूले माइंड में आ जाने चाहिए, किसके फॉर्मूले ये है। जब तक फॉर्मूले माइंड में नहीं आएंगे अपने क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। अब देखो गोले का आयतन क्या होता है, अनुपात कितना है, ये गोले का आयतन होता है। अगर मैं फर्स्ट गोला और सेकंड गोले का अनुपात मानूं, इसका अनुपात क्या होता है, 4/3 पाई r की क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की क्यूब, ये होता है। इनका अनुपात कितना है, 27:64 है ना। अनुपात को अपने बटे में भी लिख सकते हैं, ये कट गया, पाई से पाई कट गया, ये r1 है r2 है। ठीक है, r1 की 3 और r2 की 3 इक्वल टू 27/64। जब पावर 3 होती है तो इसका मतलब घनमूल निकलता है, यानी r1/r2
R2 कितना 27, किसका घनमूल होता है 3, ये किसका है 4 का। यानी R1 और R2 जो फर्स्ट गोला है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 3, और जो त्रिज्या का अनुपात आ गया, ठीक है, फर्स्ट गोले की त्रिज्या 3:4 दोनों गोले का है। अब अपने को करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर की स्क्वायर, ये भी क्या होता है 4 पाई आर की स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, अनुपात ज्ञात करना, आर इसकी कितनी है 3, तो 3 की स्क्वायर, इसकी कितनी है 4, 4 की स्क्वायर, यानी कितना हुआ 9/16, यानी उसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका अनुपात कितना हो गया 9:16 है, इसका करेक्ट आंसर माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया। ये क्वेश्चन तभी समझ आएगा जब तक अपने उनके फॉर्मूले याद नहीं होंगे, क्वेश्चन है अपने को क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, फॉर्मूले याद नहीं होंगे। जो 6 क्वेश्चन है वो कहा है कि बिंदु एक्स वाई तथा -x -y के बीच की दूरी ज्ञात करो, बीच की दूरी ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अब मैंने जो पीछे जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, क्या होता है बीच की दूरी होती है x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का। अब मैं आपके लिए 10th क्लास के जितने भी फॉर्मूले हैं उसकी मैं एक वीडियो वैसे मैंने पीछे डाली हुई है, तो अगर आपको होगी तो मैं सेकंड वीडियो भी आपके जो क्लास 10th में है जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उसकी वीडियो भी मैं स्पेशल आपके लिए लेके आऊंगी, ठीक है। अब देखो ये कोई बिंदु है, ये x है y है, ये -x है और -y है, ये x1 y1 x2 और y2 है। अब देखो x2 कितना है -x, बीच में कौन सा निशान है माइनस का, x1 कितना है x की स्क्वायर, इसी तरह y2 कितना है -y, बीच में माइनस का निशान स्क्वायर, देखो टोटल कितना हो गया -2x की स्क्वायर प्लस -2y की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4x की स्क्वायर प्लस 4y की स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या आ गया 4x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, 4 का क्या बाहर आता है 2, तो ब्रैकेट √x के प्लस y की स्क्वायर, इसकी बीच की क्या है दूरी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है अगर अपने को इसका फॉर्मूला याद है, ठीक है बच्चों। तो ये अपने ने इस वीडियो में कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन है। इसी तरह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लाती रहूंगी, और साथ में भी 1-2 दिन में अपने क्या करेंगे जो क्लास 10th के हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ताकि उनके लिए भी आपके जो वीडियो अच्छी साबित हो सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू बच्चों।